फिर इसके बाद हम जानते हैं फंक्शंस क्या है और फंक्शंस के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो फंक्शंस जो है आप एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है एक फंक्शन के अंदर लिखते हो। जब आपको कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो तो ऐसे चीज़ों में जो है आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप मान लीजिए यहाँ पे क्या करोगे, एक इंडिविजुअल फंक्शन एडिशन के लिए क्रिएट करोगे और जब भी आप ये एडिशन फंक्शन इन्वोक करोगे तो आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको बार बार a माइनस बी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए सब्ट्रैक्शन और उसमें जो है सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करना हो, तो आप जो है एक कैलकुलेटर फंक्शन बना दीजिए। उस कैलकुलेटर फंक्शन में जो है मान लीजिए सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले एडिशन ऑपरेशन होगा, फिर जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा, फिर डिवीजन ऑपरेशन होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से जो है फंक्शंस काम करते हैं। तो फंक्शंस अभी तक जो हमने बस एक ही फंक्शन के साथ काम किया जो कि मेन फंक्शन है, और हमने ये जाना कि हे जो भी आपका कोड है, कोड का एग्जीक्यूशन जो है मेन पे स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है। और अभी यहाँ पे हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है ऐड, और यहाँ पे फंक्शन के दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फंक्शन जो है कुछ पैरामीटर लेता है और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। तो अभी तक जो है हम मेन का रिटर्न टाइप वॉइड रख रहे थे, मतलब कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने जो ये नया फंक्शन क्रिएट किया है ऐड, उसको हम एक रिटर्न टाइप देंगे इंट। मतलब ये फंक्शन जो है कोई इंटीजर टाइप वैल्यू जो है रिटर्न करेगा, और ये दो पैरामीटर ले रहा है। ये दो पैरामीटर हो गए x और y। तो ये दो पैरामीटर लेने के बाद जो है मैं बस इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके जो है रिटर्न कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने, आप जैसे देख रहे हो, 3 और 4 पास किया, तो 3 और 4 यहाँ पे ऐड होके जो है रिटर्न हो जाएगा जो कि 7 होगा। तो ये हमारा जो है ऐड फंक्शन हो गया। फिर हम मेन में आके यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर जो इसको इन्वोक कर रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम मेन के अंदर जो है इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। फंक्शन कॉलिंग मतलब फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फंक्शन है उसको बुलाना। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन हम इन्वोक कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दिए 3 और 4। तो इस तरह से जो है हम ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसके साथ। तो अभी फंक्शन के ये कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। मैं इस पूरे चीज़ को जो है यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ ऐड करके, इंट ऐड करके एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके जो है कुछ पैरामीटर्स होंगे, और ये रिटर्न टाइप तो इसका इंट हो ही गया है। और ये पैरामीटर्स जो मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, मुझे इसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। तो ये दो पैरामीटर लेगा और वो दोनों पैरामीटर जो है इंटीजर टाइप के होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे x और y, तो x पहला जो आप पैरामीटर पास करोगे वो भी इंटीजर है, और दूसरा जो पैरामीटर पास करोगे वो भी जो है इंटीजर है। फिर जब आप पैरामीटर पास करोगे आप बेसिकली रिटर्न क्या कर रहे हो, x प्लस 5। x प्लस वाई मतलब दोनों का एडिशन होगा, फिर वो रिटर्न हो जाएगा। फिर अभी वो फंक्शन तो बना दिया, बनाने के बाद अभी बस हमें उसको इन्वोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ बनाता हूँ, और यहाँ पे ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे %d लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ, और ऐड के अंदर जो है मैं अभी कुछ वैल्यूज़ पास करता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसके अंदर 10 और 5 पास कर दूंगा, और अभी जो है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये रिटर्न कर रहा है 15। तो इस तरह से जो है हम एक फंक्शन बना सकते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है, तो बस वही चीज़ है। तो इसको जो है ऐड के बदले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब, और ऑब्वियसली ये दो वेरिएबल लेगा। यहाँ पे जो है मैं x प्लस वाई की जगह जो है x माइनस वाई पास करूँगा, और ये इंटीजर टाइप ही देगा। यहाँ पे मैं 10 और 5 पास कर रहा हूँ। तो 10 माइनस 5 देखते क्या होता है। अभी इसको फिर से मुझे इन्वोक करना पड़ेगा सब को, और ऐड को नहीं। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो 10 और 5 पास किया, और 10 माइनस 5 मुझे मिला है 5। तो ये फंक्शन का और एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया है। तो अभी हमने अगर फंक्शन समझ लिया तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब आपके पास जो है बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो गए, और इसमें ये खास बात ये है कि आप जो मल्टीपल फंक्शंस बनाते हो, इन मल्टीपल फंक्शंस का जो है नाम सेम रहता है। तो यहाँ पे ये क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है हमने 2 ऐड फंक्शन क्रिएट किए।
तो ये इसका जो नाम है इस फंक्शन का ऐड है, और ये जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन का नाम भी ऐड है। और अब जब मेन के अंदर जाके इन दोनों को इन्वोक करते हो तो इस मेन फंक्शन को कैसा पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सा है? दोनों का नाम तो सेम ही है। तो मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो और उस क्लास में जो है 2 रजत है, और टीचर ने जो है पूछा है रजत प्लीज गेट अप। तो अभी अगर 2 रजत है, उन दोनों रजत में से कौन उठेगा? तो ये कंफ्यूजन है। तो इसलिए जो है अभी नाम के साथ हम सरनेम भी लगाते हैं, या फिर उसका एज होगा, या फिर मान लीजिए कोई टॉपर है या फिर कोई फेलियर है, ऐसा आप जो है कोई आइडेंटिटी लेके उनको जो है आप समझ सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमारे 2 ऐड फंक्शन हो गए, और इस ऐड फंक्शन में जो है पैरामीटर्स अलग है और इसका रिटर्न टाइप अलग है। अगर हम ये वाला ऐड फंक्शन ले तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसके 2 पैरामीटर्स है, वो दोनों पैरामीटर्स जो है डबल टाइप के हैं, और ये रिटर्न भी कर रहा है डबल टाइप का वैल्यू। और अगर मैं ये दूसरा ऐड फंक्शन देखूं, ये जो है 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल पैरामीटर ले रहा है, और ये रिटर्न करेगा भी एक इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो ऐसे जो है हमारा जो सी का कंपाइलर है वो डिस्टिंग्विश करता है इन दोनों फंक्शंस के बीच। तो ये हो गया है। तो अभी मैं इसको फिर से जो है ऐड में बदल देता हूँ, और यहाँ पे मैं x + y लिखता हूँ। तो ये जो है मेरा पहला ऐड फंक्शन हो गया है। इसके बाद जो है मैं दूसरा ऐड फंक्शन लिखाता हूँ। इंट ऐड हो गया है, ये एक्चुअली डबल ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल ऑफ ऐड। यहाँ पे 2 पैरामीटर लेगा ये, पहला हो जाएगा डबल ऑफ x, दूसरा हो जाएगा डबल ऑफ y। तो ये दोनों जो है मैंने इसमें पास कर दिए, फिर ये भी जो है रिटर्न करेगा x + y। तो फिर ये पहले जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऐड ऑफ 10, 5। फिर से जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। अभी ये %d के बदले जो है यहाँ पे ये %f हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डबल टाइप का है। यहाँ पे मैं %f लिख देता हूँ, और इसके बाद मुझे फिर से ऐड, और इसमें 2 वैल्यूज़ पास करता हूँ। एक हो जाएगा 3.5, दूसरा हो जाएगा 9.7, और इसके बाद मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहे, और यहाँ पे एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, समझते ये एरर क्या है। कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर ऐड, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ ऐड वाज हियर। तो ये कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है, कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर ऐड, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ ऐड वाज हियर। तो ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप जो है सी में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो। आप C++ में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, और पाइथन में कर सकते हो। बट जब सी की बात आती है, क्योंकि सी जो है एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए जो है आप जो है इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।